भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। एकाग्रता। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों की एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए कौरवों और पांडवों को एक पेड़ पर एक कपड़े की बनी चील को रखकर उसकी एक आंख पर तीर का निशाना लगवाने का विचार किया। निशाना लगाने से पहले उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न करने का निर्णय किया, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर से ही उनकी एकाग्रता का पता चल जाना था। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाकर पेड़ पर रखी उस कपड़े की चील की आंख को लक्ष्य साधन करने के लिए कहा और पूछा, दुर्योधन, तुम्हें उस चील की आंख दिखाई देती है? हाँ जी, दिखाई देती है, उसने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, तुम्हें उसकी गर्दन दिखाई देती है क्या? हाँ स्वामी, दिखाई देती है, उसने उत्तर दिया। और तुम्हें पेड़ भी दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने पूछा तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, पेड़ भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें आसमान भी दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ स्वामी, दिखाई देता है, दुर्योधन ने उत्तर दिया। उसके इन उत्तरों को सुनकर द्रोणाचार्य ने बाकी सब लोगों को दुर्योधन के स्थान पर खड़े होकर चील की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा और उनसे भी वे ही प्रश्न पूछे। सबने वे ही उत्तर दिए जो दुर्योधन ने दिए थे। एकमात्र अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस चील की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन अपनी एकाग्रता के बल पर सफल रहा। द्रोणाचार्य ने सबको समझाया, इसे कहते हैं एकाग्रता। अर्जुन ने अपनी एकाग्रता से न केवल धनुर्विद्या में अपनी निपुणता और वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त की, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भी अर्जित की। जब दृष्टि और मन स्थिर और अभ्रमित होते हैं, तभी एकाग्रता संभव होती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन में चित्त की एकाग्रता तो अत्यंत आवश्यक है। विद्याध्ययन के समय ज्ञान अर्जन के लिए विद्यार्थियों को चाहिए एकाग्रता।